हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हैंड वर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक। और हैंड वर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक में आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको नवरात्रे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नवरात्रे बहुत अच्छे से हों और माता रानी आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करें, ये मेरी दुआ है आप सबके साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं, देखो, दुख और चिंता का असली कारण क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, संसार में भाग्यशाली जीव वही होते हैं क्योंकि हर एक इंसान के व्यक्ति के पास भगवान ने 24 घंटे का समय दिया होता है। हर इंसान के पास होता है ना। कोई उस समय को बाजार में बिता रहा होता है, कोई उस समय को कोई मनोरंजन देखने में बिता रहा होता है, और कोई उस समय को एक दूसरे से बातें करने में बिता रहा होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि वह समय जो हम संसार में लगाते हैं वह हम बंद कर दें, क्योंकि वह संसार का व्यवहार है। लेकिन उस व्यवहार से भी निकाल करके अगर थोड़ा समय हम भगवान चर्चा को, भगवान की पूजा को, सेवा को, नाम जाप को, कीर्तन को देते हैं, तो भगवान हम पर बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो, मैंने इसको संसार में इतनी जिम्मेदारियों के साथ भेजा है, इसको इतने काम दिए, इतने झंझटों में फंसाया, माया में फंसाया, फिर भी यह देखो जीव उन माया और झंझटों से निकलकर मेरी शरण में आकर के बैठ करके मेरी कथा को श्रवण कर रहा है, या मेरा कीर्तन कर रहा है, या मेरी पूजा कर रहा है। भगवान को बड़ी खुशी होती है, और भगवान की प्रसन्नता से बड़ा और क्या हो सकता है फ्रेंड्स। तो भैया, दुनिया को रिझाने के लिए हम कितने प्रयास करते हैं, है ना। दुनिया की हमसे सबसे खुश हो जाते कि यह नेता भी हमसे खुश हो जाए तो कुछ काम बन जाए, यह बिजनेस धनवान कोई आदमी हो, यह सेठ जी खुश हो जाए तो नौकरी बढ़िया मिल जाएगी, यह आदमी खुश हो जाए तो रिश्ता बढ़िया मिल जाएगा। ऐसे करते करते हम सारी दुनिया को प्रसन्न करने की प्रयास में लगे रहते हैं, है ना। पर क्या दुनिया हमसे प्रसन्न होती है? हमारी फैमिली हमसे खुश होती है? नहीं होती ना। कोई भी नहीं होता। आज तक दुनिया कोई पूरी तरह खुश नहीं हो पाया है किसी से भी। तो संबंधों को कोई पूरी तरह प्रसन्न कर पाया? कभी नहीं हो सकता। यहाँ पूर्णता से कोई किसी को प्रसन्नता दे ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, यह सबकी अपनी इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं में अगर आप बाधा बनोगे तो आप उनके प्रेम के भाग्य नहीं बचोगे, आप उनके प्रेम के भागी नहीं बनोगे। इसलिए संसार को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। अगर उसका आधे से आधा भी भगवान को खुश करने का प्रयास करें ना, तो सच बताऊं, हमारे भगवान जी इतने में ही खुश हो जाएंगे। भगवान हमसे प्रसन्न होने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगते फ्रेंड्स। वो हमसे सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी नहीं मांगते। आज हम आपके लिए जिनसे झगड़ा चल रहा हो प्रॉपर्टी के लिए, उनको, भैया को, अपने परिवार वालों को दे, तो सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी तो वो राजी हो जाएंगे और बोलेंगे आज से सब तुम्हारा, जय हो जय हो जय हो, खुश हो जाएंगे। पर भगवान जी तो आपसे यह भी नहीं मांगते, आप उनको सोना दे दो खुश हो जाएंगे। लेकिन भगवान तो यह भी नहीं मांगते, आप उनको अच्छा अच्छा खाना बना कर के खिला दोगे तो वे खुश हो जाएंगे। पर भगवान जी आपसे वो भी नहीं मांगते। तो भगवान जी क्या मांगते हैं? मांगते हैं कि बस तू अपने आप में यह भाव जगा ले कि जैसे मैं दुनिया को अपना मानता हूँ, जैसे मैं संसार के लोगों को अपना मानता हूँ, वैसे ही तू अपने मन में भाव जगा ले कि यह भगवान जी मेरे सामने विराजमान हैं, यह मेरे हैं और मैं उनका हूँ। हमें सिर्फ इस बात को करना है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। अब बताओ, इसमें कौन सा गणित लगाना है, कौन सा ज्ञान लगाना है, कौन सा वेद लगाना है? बस इतना मानना है सिर्फ दिल से कि हम इस धरती पर आए, भगवान ने भेजे तो भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं फ्रेंड्स। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान में बातें तो बड़ी बड़ी कह देते हैं कि आदमी यह कर लो, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परम तत्व का हूँ। यह सब बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, पर धरातल पर आता है ना आदमी, तो फिर सोच में पड़ जाता है। क्या है तत्व ज्ञान? बोले यही तत्व ज्ञान है। जब आप अपने आप को भगवान से जुड़ा महसूस करने लग जाते हो तो समझ लो आपने तत्व ज्ञान पा लिया। पांचों इंद्रियां इस संसार में सबसे ज़्यादा आदमी नाचता है और उसको इंद्रियां नचाती हैं।
5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो इंद्रियां जब नचाती हैं ना तो क्या कहती हैं? कान कहता है कुछ अच्छा सुनो, आँख कहती है कुछ अच्छा देखो, जीभ कहता है कि आज कुछ बढ़िया गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है, ठंडी पड़ रही है, चाय पकौड़े मिल जाए, आज हमको ये खाने को मिल जाए। तो जीभ वो मांगती है। पाम कहता है कि चलो कहीं बाहर चले, बढ़िया जगह घूमने चलो, धर्मशाला चलो, घूम के आते हैं। यानी शरीर की हर इंद्री हमसे संसार की कुछ ना कुछ मांग करती है, पर सब संत महात्मा कहते हैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो। तो फ्रेंड्स, अब हमसे विजय प्राप्त होनी है। हम तो इंद्रियों ने हम पर विजय प्राप्त कर रखी है। हम उन पर क्या विजय प्राप्त करेंगे? इंद्रियों के इशारे पर हम नाचते हैं, आँख के इशारे पर नाचते हैं, कान के इशारे पर नाचते हैं। ऐसे में बड़ा एक सुगम सरल साधन महापुरुषों ने बताया है, और वो यह है कि भैया विचारों को कैसे बदलें। अपनी इंद्रियों की मांग को मारो मत, नहीं मारना है, बस उसको भगवान के साथ में मिला करके जोड़ देना। कान कह रहा है कुछ अच्छा सुनो, ठीक है सुनो, पर आध्यात्मिक कोई बात सुनो, है ना, कोई भजन सुनो, कोई संगीत सुनो। हम भी थोड़ा सा तो ठीक ठाक गा लेते हैं, लेकिन खुद गाओ। अगर किसी को सिंगिंग का शौक़ है तो खुद गाना गाओ और खुद सुनो रिकॉर्ड करके, है ना। या फिर किसी महापुरुष की वाणी सुनो। आँख कह रही है कुछ अच्छा देखो। तो फ्रेंड्स, भगवान से सुंदर तो इस वर्ल्ड में पूरा कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तो अगर हमारी आँखें कहती कुछ अच्छा देखो, तो अपने भी भगवान की जो भी आपका आराध्य हो, आप उसके दर्शन करने के लिए निकल जाओ। आँख को अच्छा देखना ही तो है, अच्छा दिखाओ उसे। और जो हमारे आराध्य हैं उसको देखकर जो हमारे दिल को सुकून मिलेगा और हमारी आँखों को जो ठंडक मिलेगी, उससे अच्छा तो कोई कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती ना, कहीं भी देखने के लिए। अच्छा खाना है तो कोई बढ़िया माल खाने का मन कर रहा है, पर उसको अपनी इच्छा के लिए मत बनाओ। यह सोचो कि हमारे घर में हमारे भगवान, आज हम उनको भोग लगाएंगे, उनके लिए बना रहे हैं। आप पालो भगवान जी, फिर मैं आपसे छूटेगा जो झूठा उच्चष्टि बचेगा वो हम पालेंगे। अब जाना तो आपके ही पेट में है, वो कौन सा खाने आ रहे हैं ना। भगवान तो देखो भोग लेते हैं, वो तो सुगंध लेते हैं, वो कौन सा खाते थोड़े ना। खाओगे तो आप ही जाएगा, तो वो आपके पेट में ही। पर वो माध्यम घूम गया, अब वो डायरेक्ट आपकी इच्छा नहीं है। अब वो भगवान से मिला कर के आप उसे अपने तक लाए, भगवान का प्रसाद बनाकर उसे अपने पास तक लाए। भगवान का भक्त कभी खाना नहीं खाता। आप कभी भी देख लेना फ्रेंड्स, कोई साधु महापुरुष की वाणी में वो ये नहीं बोलेंगे कि भैया खाना खा लो, नहीं। क्या बोलेंगे? प्रसाद पालो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पहले लगाया, फिर उन्होंने चखाए, फिर उनसे जो बचा प्रसाद स्वरूप में वह हम ग्रहण करेंगे। देखो फ्रेंड्स, मैं इसमें ठाकुर जी नाम ले रही हूँ क्योंकि मैं ठाकुर जी रखती भी हूँ, आराध्य मेरे महादेव हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को वो मत करना कि जो आपके आराध्य हैं, जिसको आप रखते हो ना, आप उनके लिए समझना अपने लिए बातें, ठीक है ना। अब इंद्रियों की इच्छा भी पूरी हो गई और नाचे भी नहीं इंद्रियों की इच्छा में। क्यों? क्योंकि भगवान को जोड़ दिया। घर में नई गाड़ी लाए हो तो अपने ही लिए ना, आओ बैठो, तो खुद हो गई। पर ठाकुर जी या अपने भगवान महादेव, है ना, या नारायण भाई, जिसके जो आराध्य हैं, देखो आप समझ जाना उसके लिए, ये आपके लिए, आप इसमें विराजिए, है ना। उनको ड्राइवर की सीट पर बैठा दो और बोलो कि आपके वाहन आपका है, हम तो यहाँ बाद में फिर इसको आपके लिए किराए पर चलाएंगे। और इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इससे अभिमान भी नहीं आता। हमें कभी ना कोई चीज़ लेते हैं करते हैं तो कभी भी ये मत करो कि मैं इसको लेके आया हूँ, मैं अपने लिए लेके आया हूँ, नहीं। पहले वहाँ हम अपने आराध्य से बोलेंगे कि ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ और हम इसके ड्राइवर बनकर इसको चलाएंगे। तो क्या होता है ना कि जब आप किसी सेठ के घर पर काम करते हो, कोई व्यक्ति किसी सेठ जी के घर का काम करे, सेठ जी की तिजोरी में भले लाखों रुपया रखे हुए हों, पर काम करने वाले उस रुपये का घमंड नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पैसा किसके हैं? सेठ जी के, हमारे तो नहीं है ना। तो एक मैनेजर के कंट्रोल में करोड़ों की तिजोरी की चाबी होती है फ्रेंड्स। बैंक मैनेजर के हाथ में कई कई लॉकर की चाबियां होती हैं। और क्या मैनेजर कभी फूलता है, देखो मैं अरबों का मालिक हूँ? नहीं ना, क्योंकि उसे पता है ये हमारा नहीं है, हम तो रखवाली कर रहे हैं इसकी। और
किसी और का है। एक चाबी हमारे पास है तो दूसरे मालिक के पास भी है। जब तक वो लाके नहीं खोलेगा तो तिजोरी नहीं खुलेगी। वैसे ही जब हम ठाकुर जी को या अपने आराध्य को अपना मालिक बना लेते हैं ना, तो हजारों लाखों उपलब्धियाँ होते हुए भी हमें लगेगा कि हम तो दास हैं, हम तो नौकर हैं। असल में तो मालिक वो जो है वो हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं। धन भी उनका, परिवार भी उनका, बैंक बैलेंस भी उनका। तो काहे का अभिमान फ्रेंड्स, ये भाव मन में उत्पन्न हो जाता है। इसी को कहते हैं इंद्रियाभ्यास। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ना, और यही भगवत गीता सिखाती है। देखो, गाड़ी का स्टीयरिंग एक ही है, अगर चलाना आ गया तो बढ़िया, राइट लेफ़्ट घुमाना आ गया तो ठीक है, पर अगर लेफ़्ट जाना और राइट घुमा रहे हो तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा, है ना। वैसे इंद्रियों का है तो पहिया है ना, कब कहाँ घुमाना। अगर ये हम सीख लेंगे कि जिस दिन भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, तो हमारी गाड़ी एकदम बढ़िया फर्राटेदार चलेगी। पर अब तो ऐसा है कि मन मर्जी से चलती है गाड़ी, मन मर्जी से कहीं भी जाती है, और फिर एक्सीडेंट होते हैं, फिर दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए भागवत हमें यह कला धीरे 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 भगवान से जुड़ने की कला सिखाती है। तो फ्रेंड्स, कल हमने आपसे जो बात कही थी तो उस बात पे आपने फोकस करा होगा, और हमारे आज की इस बात पे भी आप ध्यान दे रहे होंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लग रही है? अगर ये वीडियो लगी है तो आप हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना, है ना। और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, बहुत अच्छी आने वाली है। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राधे कृष्णा, हैव ए नाइस डे।